नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, करंट अफेयर सीरीज चल रही थी, कुछ दिनों से नहीं वीडियो मिल रहे थे, लेकिन अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। बहुत जल्द आपकी करंट अफेयर समाप्त हो जाएगी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 7 है और आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन पे फोकस रहेगा पूरा। ठीक है ना, पूरा टॉपिक फोकस रहेगा, तो अच्छे से इसको कवर करना। यहाँ से क्वेश्चन आपको आराम से 2 से 3 पीसीएस प्रीलिम्स में आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए, पहला है हमारा भारत और केनिया के बीच जो संबंध रहा है, जो संबंध है करंट की दृष्टि से, उसको पहले कवर करते हैं। तो देखिए, केनिया के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? विलियम समोई रूटो। विलियम समोई रूटो, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है केनिया के राष्ट्रपति कौन है। ये दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा पर रहे हैं। ठीक है ना, दिसंबर में ये भारत पर आए थे। सितंबर 2022 में ये केनिया के राष्ट्रपति पद पर ग्रहण किया, पदभार संभाला और उसके बाद इनकी पहली यात्रा थी। यात्रा के दौरान केनिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। ये इंपॉर्टेंट है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही है, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में, उसमें शामिल होने की इन्होंने घोषणा की। ठीक, साथ ही भारत ने केनिया में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए, मतलब भारत ने क्या किया है, केनिया में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की। मतलब भारत जो है केनिया को पैसे देगा, किस लिए? कृषि, एग्रीकल्चर में आधुनिकीकरण के लिए, आधुनिक तकनीक के लिए। ठीक है, यात्रा के दौरान दोनों देशों के, मतलब भारत और केनिया के मध्य 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब 5 समझौते क्या हैं ये अपने को देखना है। जैसे पहला है खेलो, खेलों में सहयोग पर एमओयू साइन हुआ है। दूसरा है डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू साइन हुआ है। एमओयू का मतलब सिर्फ इतना है कि एक फाइल बनी है, उस पर सिग्नेचर हुए हैं, इस बात पे। ठीक है ना, एमओयू का कोई और मतलब मत निकाल देना। वर्ष 2023-27 की अवधि के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी समझौता हुआ है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS और केनियाई मानक ब्यूरो KEBS के मध्य एमओयू सिग्नेचर हुए हैं, साइन हुए हैं। और पांचवा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केनिया के मुक्त विश्वविद्यालय के मध्य एमओयू साइन हुए हैं। बस ये 5 टॉपिक आपको कवर करने हैं, सॉरी 5 पॉइंट कवर करने हैं भारत और केनिया के मध्य जो भी संबंध रहा है हाल ही में। ठीक, उसके बाद भारत और तंजानिया। भारत और तंजानिया, तंजानिया कहाँ? अफ्रीका। तंजानिया में ही माउंट किलिमंजारो है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। ठीक, अफ्रीका का। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसा संबंध है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने अक्टूबर 2023 के बाद भारत की राजकीय यात्रा की। तो कौन कब आया ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है, और अगर हो सके तो सीक्वेंस भी याद कर लेना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको आमंत्रित किया था, तो ये आई थी। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखना। क्या नाम है? सामिया सुलुहु हसन, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। ये तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा थी। अब पहली बार राष्ट्रपति बनी है तो पहली बार भारत आई है। ठीक है, G20 समूह में अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारतीय या भारत यात्रा थी। मतलब G20 जो हुआ है, अब उसमें अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। अब ये G21 हो गया है, जब भी बैठक होगी G21 होगी। ठीक है ना, 24 की बैठक में। तंजानिया के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत एवं तंजानिया अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने पर सहमत हो गया है। भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग हेतु 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति बनी है। इंपॉर्टेंट है ये। भारत ने किस देश के साथ 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति बनाई है? तो तंजानिया। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2022 में तंजानिया में आयोजित हुआ था। मोजाम्बिक ये भी अफ्रीका में है, तंजानिया भी अफ्रीका में है। ठीक है, याद रखना है। भारत और तंजानिया के मध्य वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक, भारत ने
फरवरी 2024 में सूरजकुंड फरीदाबाद, कहाँ, हरियाणा, हरियाणा बहुत बार पूछा गया है। सूरजकुंड झील कहाँ पे है? सूरजकुंड नाम की एक झील है, ये कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। तो सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले में तंजानिया को भागीदारी देश बनने का निमंत्रण दिया है। बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है ना। यात्रा के दौरान तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। यात्रा के दौरान तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में केन्या और अफ्रीका दोनों शामिल होने की घोषणा कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 6 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। 10 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने, जो नई दिल्ली में अवस्थित है, तंजानिया के राष्ट्रपति को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि दी है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद करना। भारत केन्या समाप्त हो गया, भारत तंजानिया समाप्त हो गया। भारत और ग्रीस के बीच क्या संबंध रहे हैं उसको देख लेते हैं फटाफट से। भारत और ग्रीस के मध्य, तो देखिए ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? कायरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर, कायरियाकोस याद रख लेना। मैंने तो साहब इतना नंबर हो सकता है कोई को नाम ना याद हो, तो कायरियाकोस, ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा पर गए थे, ठीक है, याद रख लेना। 23 को ग्रीस पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी, ठीक है, अभी तक कोई गया नहीं था। प्रधानमंत्री 40 वर्षों पहले प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक। इसके पूर्व 1983 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी, मतलब 1983 के बाद अब 2023, ठीक। क्या है? 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस स्थित टूम ऑफ अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह विभिन्न मुद्दों के दौरान मारे गए ग्रीस के सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है, मतलब एक स्मारक है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रीस के जो सैनिक हैं वो जब भी मारे जाते हैं, जब भी शहीद होते हैं, तो उनको यहाँ पे स्मारक बना दिया जाता है, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद है, यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया है। साथ ही दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। जितने भी लक्ष्य हैं, जितने भी लक्ष्य आपको दिखें, बिल्कुल अच्छे से पॉइंट डाउन कर लेना। 2030 तक एक लक्ष्य क्या है? द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य है। किसके मध्य? भारत और ग्रीस के मध्य। 25 अगस्त 2023 को ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना सकेला रोपोलोऊ, ठीक, कैटरीना सकेला रोपोलोऊ, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, याद भी नहीं होगा। कैटरीना तो याद कर सकते हो, कैटरीना कैफ से, तो कैटरीना कहाँ के राष्ट्रपति? ग्रीस, ठीक। तो क्या हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, ये याद रख लेना। श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष है, बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। अब अपना ग्रीस भी समाप्त हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दृष्टि से। अब हम लोग आते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात चलते हैं। और ऐसा कैसा संबंध है? तो 2023 को अपनी यूएई यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी आबू धाबी की पहुंचे, मतलब आबू धाबी की यात्रा की इन्होंने। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28, बहुत इंपॉर्टेंट, COP28 कहाँ पे हुआ है? 2023 यूएई में हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। COP28, कॉप का पूरा नाम भी याद रख लेना, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक। तो COP28 यूएई में हो रहा है, मतलब सॉरी यूएई में हुआ है। अध्यक्ष कौन है? सुल्तान अहमद अल जाबिर,
से मुलाकात की। मतलब प्रधानमंत्री ने COP28 में यूएई के जो अध्यक्ष हैं वो सुल्तान अहमद अल जाबिर से मुलाकात की। ठीक, बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए ये चीज़ें। यूएई की अध्यक्षता में COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई यूएई में किया गया। जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन के मध्य प्रतिनिधित्व मंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। इस यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा एवं ज्ञान विभाग, आबू धाबी और आईआईटी दिल्ली के मध्य एक एमओयू हस्ताक्षर हुआ। ठीक, इस एमओयू का उद्देश्य आबू धाबी यूएई में आईआईटी दिल्ली के परिसर की स्थापना करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईआईटी दिल्ली का परिसर निम्नलिखित में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बहुत अच्छे से याद रखना है, यूएई में। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आईआईटी दिल्ली ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना की घोषणा की है। आईआईटी मद्रास ऐसा पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका परिसर विदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। मतलब आईआईटी दिल्ली पहला नहीं है कि जो विदेश में परिसर खुल रहा है। आईआईटी मद्रास पहला है, आईआईटी दिल्ली दूसरी है। आईआईटी दिल्ली यूएई में, आईआईटी मद्रास जंजीबार तंजानिया में। कहाँ? जंजीबार तंजानिया में। कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और अफ्रीका का जब मैं आपको मैप बताऊंगा तब जंजीबार बताऊंगा। विश्व का लौंग उत्पादन सबसे अधिक यहीं पर होता है, जंजीबार में। लगभग 90% लौंग का उत्पादन होता है यहाँ पर। ठीक, क्लोव्स। चलिए आगे देखें। तंजानिया, यूएई, ये सब हो गया। अब भारत और फ्रांस देख लेते हैं। भारत और फ्रांस के मध्य कैसे रिश्ते रहे हैं अभी हाल ही में। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो की निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 के दौरान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह प्रधानमंत्री की 6वीं फ्रांस यात्रा है, 6वीं बार गए हैं वो। तो प्रधानमंत्री यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न हुई। 13 जुलाई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री एवं फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, प्रधानमंत्री कौन है फ्रांस के? एलिजाबेथ बोर्न के मध्य द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। जुलाई 2023 को पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है ना, तो उससे सम्मानित किया गया मोदी जी को। अच्छे से याद रखना। उसके बाद है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार मिला है तो बहुत अच्छे से चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। ठीक, यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल दिवस के अवसर पर पेरिस में आयोजित समारोह मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग हुए। मतलब बैस्टिल डे परेड होता है फ्रांस में, तो उसमें भी पीएम मोदी शामिल हुए थे। बैस्टिल डे परेड में एक सैन्य बैंड के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों की एक 241 सदस्यीय टुकड़ी भी प्रतिभाग किया गया। मतलब 241 जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उसके सैनिक भी गए और प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसमें शामिल हुए। यह दूसरा अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को बैस्टिल डे परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पहली बार 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को बैस्टिल डे परेड में, जो फ्रांस में होता है, उसमें निमंत्रित किया गया था। ठीक, तो प्रधानमंत्री दूसरे नंबर के हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले नंबर के हैं। मार्सेय फ्रांस में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई, जबकि फ्रांस द्वारा हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस को खोलने की घोषणा की गई। मतलब दोनों देश एक दूसरे पर क्या है, दूतावास खोलने के एम्बेसी जो है एक दूसरे के देशों में खोल रहे हैं। ठीक, भारत के यूपीआई के फ्रांस में प्रयोग पर सहमति बनी है। यूपीआई का प्रयोग फ्रांस में होगा, ऐसा अभी सहमति बनी है। ठीक, इस हेतु भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड तथा फ्रांस के लायरा कलेक्ट के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। मतलब भारत में जैसा यूपीआई है, एनपीसीआई है, वैसे फ्रांस में क्या है, लायरा कलेक्ट है।
नेट बैंकिंग के लिए। ठीक, इसके तहत फ्रांस एवं यूरोप के मध्य भारत के यूपीआई को कार्यान्वित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। फ्रांस में भारत के यूपीआई के प्रयोग की शुरुआत 2023 में पेरिस स्थित एफिल टावर से हुई थी। बहुत अच्छे से याद रख लेना, फ्रांस में एफिल टावर है, आपने मूवीज़ में बहुत देखा होगा, वहीं से यूपीआई की शुरुआत हुई 2023 में। ठीक, अब हो गया भारत और फ्रांस। भारत और मिस्र के बारे में देख लेते हैं जो भी डेटा मौजूद है। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी याद रख लो केवल, के निमंत्रण पर पीएम मोदी जून 2023 के मध्य मिस्र की यात्रा पर गए। जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। 2023 में कौन आया था? 26 जनवरी 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति ही आए थे, याद रख लेना। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पहली मिस्र यात्रा थी, मतलब ये जो गए थे पीएम मोदी, ये उनकी पहली यात्रा थी। 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय मिस्र यात्रा थी। ठीक, भारत मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दार अल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी के संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा। दार अल इफ्ता इस्लामिक विधि अनुसंधान हेतु मिस्र का एक सलाहकारी निकाय है, मतलब एक वहां का एक विभाग है, उसका नाम है। ठीक, पीएम मोदी एवं मिस्र के राष्ट्रपति के मध्य काहिरा स्थित, काहिरा मिस्र में है ना, अल इत्तिहादिया पैलेस में द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई। दोनों नेताओं के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाने के लिए समझौता हस्ताक्षरित हुआ। काहिरा में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। जैसे फ्रांस में भी सर्वोच्च सम्मान मिला है, वैसे मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम मोदी को मिला है, और यह प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं पीएम मोदी। देखो, फ्रांस का भी पहले मिला है, पहले भारतीय बने हैं, और मिस्र का भी पहले भारतीय बने हैं। ठीक, 2022 में भारत और मिस्र के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक, अब अपने को भारत और अमेरिका के बारे में जानना है। भारत और अमेरिका काफ़ी चर्चा में रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के भी चांसेस हैं। जैसे पीएम मोदी ने जून 2023 के मध्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की पहली आधिकारिक राज यात्रा थी, पहली थी। ठीक, पीएम मोदी ने इसके पूर्व 6 बार अमेरिका का दौरा किया था, लेकिन ये सभी यात्राएं द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय कार्यक्रम में भाग लेने हेतु ही संपन्न की गई थी। मतलब जो आधिकारिक यात्रा थी, ऑफिशियल जो ट्रैवल था, ये पहला था। वैसे तो 6 बार जा चुके हैं द्विपक्षीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। ठीक है, पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई थी, कोई दिक्कत नहीं। 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिनिधित्व नॉर्थ लॉन में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया था। जैसे आपको पता है कि 2023 में न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो उसका जो 9वां नंबर का था, उसका नेतृत्व किया था पीएम मोदी ने। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक, 2023 का बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्या था? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित यह योग सत्र ऐतिहासिक रहा। मतलब संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में ही तो है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। बहुत अच्छे से याद रख लेना। इस योग सत्र में 135 से अधिक देशों के हजारों लोगों ने प्रतिभाग लिया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी मिशन द्वारा एक योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी का गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा संबोधन था। 2016 में अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था पहली बार। ठीक,
2023 को मतलब अमेरिकी यात्रा के दौरान 21 जून 2023 को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 27वां देश बना है। यह भी याद रख लेना। आर्टेमिस समझौता 13 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते के 8 संस्थापक देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके, अमेरिका है। इस समझौते के सिद्धांतों का एक समूह है जिसे 21वीं शताब्दी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण, सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन को दिशा प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। इसरो नासा भूविज्ञान अध्ययन हेतु निसार नामक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने की दिशा में प्रयासरत है। मतलब इसरो अमेरिका का, नासा अमेरिका का, इसरो भारत का। तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? ये अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, दोनों मिलकर क्या कर रही हैं? उपग्रह मिशन को साकार करने का प्रयास कर रही हैं कि दोनों मिलकर हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोनों मिल गई, इसरो नासा, तो क्या हो गया? निसार हो गया। ठीक, दोनों का सम्मिलित रूप ही है ये निसार। भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी की नवीनतम भागीदारी देश बन गया है। एमएसपी का शुभारंभ जून 2022 में हुआ था। अब ये क्या है? भारत के अतिरिक्त 12 अन्य देश भी एमएसपी के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी एमएसपी में भागीदार है। 21 जून 2023 को वाशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिकी तंत्र को लॉन्च किया गया। इंडस एक्स विश्वविद्यालयों, इंक्यूबेटर, कॉरपोरेट विचार मंत्र और निजी निवेश हितधारकों का एक मंच है। यह दोनों देशों के संबंधित उद्योग के मध्य सुरक्षा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के सह उत्पाद को सुगम बनाएगा। कौन? भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है। यह वाणिज्य दूतावास बेंगलोर, अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। भारत द्वारा अमेरिका के सिएटल में यह नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाएगी। भारत द्वारा अमेरिका के, मतलब भारत क्या करेगा? अमेरिका के सिएटल में दूतावास, एम्बेसी खोलेगा। ठीक। अमेरिका के ह्यूटन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर स्थापित की जाएगी। शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी। जैसे आपको पता है कि शिकागो में धर्म सम्मेलन था 1893 में, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक। चलिए, अमेरिका हो गया। भारत और सर्बिया के मध्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। भारत और सर्बिया के मध्य, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 जून के मध्य सर्बिया के राजकीय यात्रा की थी। मतलब द्रौपदी मुर्मू सर्बिया गई थी। किसी यूरोपीय देश की पहली यात्रा थी उनकी। साथ ही यह दोनों देशों के बीच राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर पहली राजकीय यात्रा भी थी। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया। सर्बिया के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर वुचिच। साथ ही सर्बिया के प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक के साथ भी मुलाकात की। एना याद रख लेना, याद हो जाएगा, सर्बिया की है। यहाँ पे वुचिच याद रखना, अलेक्जेंडर कई नाम आ जाते हैं। वुचिच याद रखोगे तो समझ आ जाएगा सर्बिया के राष्ट्रपति की बात हो रही है। हालांकि इतना डिटेल में पूछता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ है कि भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी सर्बिया यात्रा के दौरान माउंट अवाला पर स्थित मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। माउंट अवाला पर्वत कहाँ पर है? तो सर्बिया में है। लो भैया, जियोग्राफी भी कंप्लीट हो रहा है आपका। उसके बाद भारत और सूरीनाम का मध्य देख लेंगे। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका में है। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जून 2023 के मध्य सूरीनाम की राजधानी जो है पारामारिबो की यात्रा पर रही। ठीक है ना, पारामारिबो सूरीनाम की राजधानी है। वहां पर द्रौपदी मुर्मू गई थी राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के उपरांत। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यह पहली राजकीय यात्रा थी। जनवरी 2023 में सूरीनाम के राष्ट्रपति भी भारत यात्रा पर आए थे। सूरीनाम के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि थे। जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है
9 जनवरी को याद होना चाहिए, 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जनवरी के इसी वजह से जनवरी की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे, मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे जनवरी में। ठीक है, तो 17वां प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है। 5 जून 2023 को भारतीय राष्ट्रपति सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति की सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया। बहुत अच्छे से याद रखना, क्या नाम है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ठीक, इसके बाद सूरीनाम हो गया। भारत और नेपाल के मध्य कैसे संबंध है? भारत जो नेपाल है वो भारत का पड़ोसी देश है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। मई जून 2023 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। दिसंबर 22 में पदभार ग्रहण करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी, मतलब 22 में उन्होंने पद ग्रहण किया था, वो प्रधानमंत्री बने थे। तो 1 जून 2023 को भारत नेपाल के बीच एक लंबी अवधि के ऊर्जा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अंतर्गत आगामी 10 वर्ष में भारत नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा के आयात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब भारत नेपाल के मध्य कई योजनाएं भी चल रही हैं। मोतिहारी बिहार और अमलेखगंज नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन नेपाल तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। बहुत अच्छे से याद रखना, मोतिहारी बिहार और अमलेखगंज नेपाल के मध्य पेट्रोलियम पाइपलाइन भी एक निकली हुई है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य देख लेते हैं कैसे संवाद है, कैसे विचार हैं। दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भारत की यात्रा की। जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो आपको जरूर याद कर लेने हैं, सारे देशों के नहीं याद करने, जितने यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। आपके कुछ ही देश बचे हुए हैं, इक्का दुक्का देश और बचे हैं, सारे देश कंप्लीट हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन खत्म। इतना ही पढ़ना है, इतने ही राष्ट्रपति याद करने हैं, जितने देश आए हैं उन्हीं की राजधानी पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा मत पढ़ना कुछ, क्योंकि ना पढ़ पाओगे और आना इसी से है। मई 22 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री अल्बनीज मतलब एंथनी अल्बनीज ने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की थी। मार्च 23 को होली के दिन श्री अल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद गुजरात पहुंचे थे। मार्च 23 को श्री अल्बनीज प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम पहले नाम था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित थे। अल्बनीज ने मुंबई का दौरा भी किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार परितंत्रों को एक साथ ले जाने के उद्देश्य से भारत और अमेरिका नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती की घोषणा की गई। मार्च 23 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम आरंभ हुआ था। एक पॉइंट इसमें याद रखना, डीकन विश्वविद्यालय वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। डीकन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। डीकन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का है और इसने भारत में अपना परिसर खोला है और ये पहला विदेशी परिसर है, पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। ठीक, तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। कहाँ खोला जाएगा? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपनी पहली शाखा ये खोलेगा। डीकन यूनिवर्सिटी कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की, ये याद रख लेना है। जैसे आईआईटी परिसर मैंने बताया आपको, तंजानिया में मद्रास, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली है ना, तो वैसे ही ये आपका डीकन विश्वविद्यालय, आईआईटी नहीं है, ये विश्वविद्यालय भारत का कोई विदेशी परिसर है जो भारत में खोला जाएगा, विदेश का। ठीक, भारत भूटान भारत का पड़ोसी है, याद करना इंपॉर्टेंट है। जैसे नेपाल आपने याद किया है। तो 2023 के मध्य भूटान के नरेश जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक, जिग्मे वांगचुक, केवल जिग्मे वांगचुक याद रखना। ठीक, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली में अतिरिक्त असम एवं महाराष्ट्र का दौरा किया। इसके पूर्व अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे।
भारत भूटान के 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है। ठीक है। भूटान में भारत के सहयोग से मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि ऐसे देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मांगदेछू जल विद्युत परियोजना किसके मध्य प्रारंभ की गई है, तो भारत और भूटान के मध्य। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। भारत और भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। यह रेल लिंक कोकराझार जो कि असम में है, गेलेफू जो कि भूटान में है, इन दोनों को जोड़ेगी। यह भारत और भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। ठीक, इसके बाद देख लेंगे हम लोग भारत और इटली। मार्च 23 में मध्य इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत की राजकीय यात्रा पर थीं। जैसे कि आपको पता है कि आपने कई रील में देखा होगा, है ना, जो मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के मध्य कई सारी रील भी वायरल हुई थी। खैर, तो क्या हुआ है कि मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया था। 2023 में भारत और इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदार के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया था। काफी इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें याद रखना कि 8वां रायसीना संवाद जो हुआ था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जॉर्जियो मेलोनी मुख्य अतिथि थी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। ठीक, चलो, और इंपॉर्टेंट भारत और जर्मनी के मध्य, तो जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ सोल्स ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। चांसलर याद रखना है। अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बेंगलोर का दौरा किया। वर्तमान भूमिका में श्री सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी, मतलब जो चांसलर हैं जर्मनी के, उनकी पहली यात्रा है ये। ठीक, इसके पूर्व 2012 में हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में भारत आए थे। ठीक है। साथ ही वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद किसी जर्मन चांसलर की पहली भारतीय यात्रा थी। पहली ये याद करनी, जो करंट का है वो याद कर लेना है। वर्तमान में ये पहली यात्रा है। बेंगलोर का दौरा किया है नई दिल्ली पहुंचने के बाद। कौन है चांसलर? ओलाफ सोल्स। ठीक, कब यात्रा की? तो 25 फरवरी के दौरान। चलो, अंतिम भारत और मिस्र। भारत और मिस्र हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार ये करंट का है। ठीक है ना, जो बिल्कुल लेटेस्ट में जो आया है करंट का है, और ये अंतिम है अपना। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन अपना समाप्त हो गया आज की क्लास में। जितने भारत के विदेशी संबंध रहे हैं करंट की दृष्टि से, इतना आपको जरूर पढ़ना है। ठीक, तो क्या है इस नए में? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने भारतीय याजकीय यात्रा संपन्न की। इंपॉर्टेंट ये है कि 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। अभी आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस पर जो 24 का हुआ है गणतंत्र दिवस, भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। मतलब G20 जो भारत में हुई थी, इसमें मिस्र को अतिथि गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक उन्नत करने की घोषणा की गई, जिसमें राजनीतिक, सुरक्षा, ऊर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र में शामिल है। एक चीज़ मैं बता रहा था, 26 जनवरी 2024 को जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रो। दिक्कत ये है कि पहले अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए। अब चूंकि भारत का संविधान आपने अगर पढ़ा है, तो भारतीय संविधान पे आपने पढ़ा होगा कि भारत की जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो फ्रांस से ली गई है। इस वजह से
अगर कोई लास्ट में नहीं आता है या कोई आने से मना कर देता है, तो भारत अगर 2 घंटे पहले भी फ्रांस में कहेगा ना कि भाई आइए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने आपसे ली है तो गणतंत्र दिवस पर आपको आना पड़ेगा, तो फ्रांस में कोई भी हो वो तुरंत आएगा। ठीक है ना, एक ये MOU साइन है, आप समझ लो। ठीक, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को हम कभी भी बुला सकते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पे। ठीक, तो ये आपको याद रहना चाहिए। भारत बांग्लादेश अंतिम बचा हुआ है। ठीक है ना, हाँ ये लास्ट है बिल्कुल। चलिए इसको कवर कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश पड़ोसी है। PM मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला 18 में रखी गई थी, सितंबर 2018 में। IBFP भारत और बांग्लादेश के मध्य पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर तक डिपो विस्तृत है। पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। मतलब नुमालीगढ़, बुगाली गांव, ये आपने पढ़ा होगा, ये असम के क्षेत्र हैं। तो यहाँ से पार्वतीपुर जो बांग्लादेश है वहाँ तक पाइपलाइन ये है। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 131.57 किलोमीटर है। ठीक, तो ये भैया इंटरनेशनल समाप्त हो गया आपका। और जितने भी प्रमुख भारत के जो संबंध थे विदेशों से, वो आपका समाप्त होता है। इतना ही आपको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। एक ही क्लास में आपको इंटरनेशनल रिलेशन साल भर का मिल गया है। ठीक, और इतना आप लोग ज़रूर पढ़ें। ठीक है, बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो है भी नहीं। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, और करंट अफेयर आपको रेगुलर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।